लेट्स गो। वो दिन सारे याद आर्ट चौक पे जाके करते थे माइक से हम रैप को तो फॉलो हम 2019 से ही कर रहे हैं, और लेकिन तब हम खाली सुनते थे, कभी गुमान में नहीं था कि रैप करेंगे भी। मतलब DHH इंडियन हिप हॉप को सुनते थे, MBA लाइक बड़े बड़े आर्टिस्ट को, तो कभी सोचा नहीं था अपना करेंगे। बट फिर ऐसा फील हुआ जब मैं उनके गाने स्क्रिप्ट में लिख के, कागज़ में लिख के लोगों को सुनाता था, फ्रेंड्स को सुनाता था, तो लोग कहते थे यार तू अच्छा कर रहा है। कभी किसी ने कहा नहीं कि खुद का कुछ करो। स्टूडियो अब छोटा सा एक कमरा भाई, पार्ट टाइम जॉब करता क्योंकि घर चलता नहीं। इफ़ आई टॉक अबाउट कि मैंने सबसे पहला गाना लिखा कब था, तो वो आई वुड से व्हेन आई वाज इन 7th क्लास। तो मैंने अपना सबसे पहला गाना तब लिखा था, और तब से ये है कि एक जर्नी स्टार्ट हुई है, और तब से ये है कि मैंने ओवर द टाइम कभी पॉज भी लिया है, लेकिन सिंस 2018 या 2019 आई बिन कंसिस्टेंट, और तब से मैं अपना एक सोलो आर्टिस्ट प्रोफाइल जो है ना वो लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो यार मेरी इंस्पिरेशन जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने हिप हॉप पहली दफ़ा सुना कैसे। इट वाज अराउंड 2013 एंड 14 के मेरे भाई ने, उस वक्त नया नया गाना आया था एक बर्गर कराची, तो मेरे भाई ने मुझे सुनाया था ऑन फेसबुक, मेरे बड़े भाई ने, और ही टोल्ड मी अबाउट यंग सिनर्स एंड आई गॉट इनटू देयर म्यूज़िक। मैंने फिर उनके बहुत सारे गाने सुने, जैसे लाम से चौड़ा, मैला मजनू वगैरह। तो वहाँ से मुझे एक वो हुआ था कि ऐसा भी कोई जॉनरा होता है, और मैं उस वक्त बहुत छोटा था। आई एम 19 राइट नाउ, सो आप अंदाज़ा लगा लो मैं 2014-2013 में कितना हूँगा। अरे ऐसा है, यहाँ पे तो कोई सपोर्टिव है नहीं, तो स्ट्रगल तो बहुत है। स्ट्रगल तो आपको करनी ही करनी है, बहुत करनी है, हसल भी बहुत है। अब ऐसा है ना, जब मैंने पहला गाना लिखा था ना, तब फिर रिकॉर्ड करना है, फिर उसे मिक्स एंड मास्टरिंग करनी है, फिर जाके उसे अपलोड करना होता है। तो लिख तो लेता है बंदा यार, वो उसकी कला है, उसके पास कलम है, वो लिख लेगा कैसे भी करके। लेकिन असल चीज़ जो आती है वो आती है बीट पे, फिर मिक्स एंड मास्टरिंग, फिर जाके गाना अपलोड होता है। तो बीट तो यहाँ पे मतलब सारे प्रोड्यूसर बहुत हवाओं में उड़ते हैं, बीट में देना कोई चाहता नहीं है। पहले हम ढूंढते हैं बीट, तो ये बीट के ऊपर अपना लिरिक्स लिखते हैं पूरा प्रॉपर, फिर उसको सेट करके बिठा देते हैं। तो उसके बाद हम जुमे को उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि जुमे को ही हम लोग को सिर्फ छुट्टी मिलता है, बाकी पूरे दिन हम काम पे होते हैं अपने। इस वजह से हम जुमे को रिकॉर्ड करते हैं। 2019 को मैंने पहली बार MUA बंटाई का रैप सुना था, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसे ही करना है ज़िंदगी में। तो फिर मैंने थोड़ा सा किया, उसके ही रैप मैंने सुन सुन के कॉपी किए, मैंने इसी रिकॉर्ड कर दिया और काइंड मास्टर से उसके ऊपर बीट चिपका दिया। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि रैप वगैरह क्या होता है। तो हम जो है ना 4-5 दोस्त यार मिलके आपस में रैप बैटल वगैरह करते हैं, उससे हम सीखते हैं। तो उसके बाद तब जाके हमें जो थोड़ा आइडिया होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक साथ मिलके हम ट्रैक भी बनाते हैं, कोलैबोरेशन भी करते हैं। अभी ऐसे ही चल रहा है। काफी बंतु मिलका सिंह, कोई भी साथ नहीं होगा अगर तू दिल का सही। और शाउट आउट टू बोला चांद, लड़के सारे मेहनती, अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम बना रहे डॉक्यूमेंट्री। उर्दू रैप का मैं आने वाला राजा, ये कलम मेरी टैंग रिंग्स, I'm feeling like a शैंची। सर पे जिम्मेदारी तभी कलम चलती जा रही, अब तो रुकती भी नहीं साली। Rap for me is being able to say what you really can't say through your normal voice. It gives you the right to talk what you really want to talk about. Or me personally, I write जो मुझसे वैसे नहीं बोला जाता. I would not be able to say those things normally. और उसके अलावा whatsoever on my mind, that's basically just what I go about. It's me being myself and exploring music through that. तो ये मतलब बात है 2019 की, तब से मैंने लिखना वगैरह शुरू कर दिया था। फिर बस 2020 में मेरा दिमाग बैठ गया था कि बस अब मुझे करना है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे दो, एक सलमान है एक साद है, तो उन लोगों के साथ काफ़ी टाइम मेरा बचपन में गुजरा। तो उन लोगों के साथ मैं गया था अपना पहला माइक लेने। हम लोग बाइक पे गए थे, तीनों बैठ के सदर की तरफ गए थे। वहाँ से हम लोगों ने माइक उठाया था BM 800, 5 या 6 हज़ार का वो माइक पड़ा था हमें ऐसी। तो वो हम कड़ी धूप में लेने गए थे, बहुत मतलब गर्मी का टाइम चल रहा था वो बिल्कुल, और बस एक दिमाग बना हुआ था कि बस जाना है और लेकर आना है, वरना
कुछ कर नहीं पाएंगे। स्टेप लेना पड़ता है हर किसी को, और मतलब कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो, एक स्टेप लेते हैं उसके बाद ही सारे स्टेप आराम से वो समझ सकता है और फिर उसके बाद कर सकता है उन पे काम। तो बस फिर उसके बाद वहाँ से माइक लेकर आया, फिर वहाँ से पूरी जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद मैं अभी तक कर रहा हूँ म्यूज़िक, और मेरे बैंड में भी हूँ मैं अपने बॉयज़ के साथ, और ये अभी चल रहा है सारा सीन। तो या What's one thing I want to change about the rap scene in Pakistan is that I want people to be more versatile, artists to be more versatile, और वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। यहाँ पे मुझे जो मेजर प्रॉब्लम दिखती है ना, वो आर्टिस्ट बस एक बॉक्स में रह के अपनी शिट कर रहे होते हैं, दे डोंट गेट आउट ऑफ द बॉक्स। इफ अगर आप एक जॉनरा है जिसमें आप अच्छे हो, दैट्स रियली गुड, आपको वो करना चाहिए और आपका मेन फोकस वही होना चाहिए, बट यू हैव टू एक्सप्लोर एज वेल। आपको अलग अलग जॉनरास ट्राई करने चाहिए, यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, अलग स्टाइल देखने चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पे आर्टिस्ट मेजॉरिटी यही करते हैं कि दे डोंट एक्सप्लोर देमसेल्व्स, और वो बस वही कंटिन्यूटी में वही कर रहे होते हैं जो दे वर यूज्ड टू डू बैक देन इन लाइक व्हेन दे स्टार्टेड 4 साल पहले, 5 साल पहले। जो आर्टिस्ट, न्यू आर्टिस्ट की मैं बात करूँगा, पुराने आर्टिस्ट जो हैं, जो लाइक 10 साल पुराने हैं, 12-15 साल पुराने, दे वर लाइक द कोर ऑफ हिप हॉप, अंडरग्राउंड हिप हॉप, पाकिस्तानी हिप हॉप। तो उनका तो सीन ही डिफरेंट है बिल्कुल। आई वुड मेंशन वायस like my major inspiration, that why I started making music, because they really inspired me to do this। और मैंने बचपन से उनको सुना है, like I was a listener since मैला मजनू और वो वाले टाइम से। तो I always thought like अगर ये लोग कर सकते हैं तो it's like nothing for me, and I was that kid के मैं कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। So that's why I got into music, और journey was really long, it's still really long। मंजिल कोई नहीं है, because अगर हम मंजिल पे पहुँच गए तो हम रुक जाएंगे, तो मुझे रुकना पसंद नहीं है। आई वांट टू कीप गोइंग, एक्सप्लोर माई सेल्फ ऑल माई लाइफ अंटिल आई डाई। आई वांट टू मेक म्यूजिक। ब्रेक थ्रू मैं अपना कहूँगा, नॉट एग्जैक्टली अ ब्रेक थ्रू बट सॉर्ट ऑफ, वो ये था कि जब खाना बदोश में बंदिश ट्रैक जब आया था, जिसमें मैं झोंके भाई, तला यूनुस एंड तला अंजुम दोनों फीचर्ड थे। तो उस ट्रैक में मतलब उस टाइम पे मेरा वो फीचर जो था वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था। और मतलब इत्तेफाक ऐसा था कि खाना बदोश एल्बम में अभी तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बंदिश जो गाने हैं वो मोस्ट स्ट्रीम्ड गाने हैं। तो उस गाने से काफ़ी ज़्यादा जो हिप हॉप लिसनर थे उन्होंने मुझे ये कि एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया। और कुछ लोग ऐसे थे मतलब कि जिनको मेरा नाम नहीं भी पता था, बट उनको वो जो पूरा वर्स था, वो जो पूरा समझ ले गाने के पूरे जो फ्लो में चल रहा था, वो उनको याद था और सब सुनते थे। ये वाला सीन है कि 4 बार अगर मैं अपने जो मैं प्रेफर करता हूँ ना अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट्स कैन बी फ्रॉम 532 M। हमारी एक EP आई थी, डज इट रियली मैटर, और उसमें से 4 बार मेरे वर्स के जो थे वो स्टार्ट के थे, आई डोंट इवन ट्राई दीज डेज, चले फ्री स्टाइल पे ज़िंदगी में हाई दीज डेज, चिकन ए ग्रेट शिट मेरे भाई दीज डेज, कुछ अजीब सी अब रहती मेरी वाइब दीज डेज। सो आई वुड एक्सप्लेन माई सेल्फ इन नटशेल, लाइक आई एक्चुअली रियली डोंट ट्राई दीज डेज, और मैं बस फ्री स्टाइल पे चल रहा होता हूँ, लाइफ चल रही है, म्यूज़िक चल रहा है, और वो मेहरबान है, वो मदद करता है, और वो चला रहे हैं हमें अभी तक, एंड दैट्स ऑल। तो दादा मैंने किसी के लिए कुछ लिखा था, वो सुनाता हूँ तुम लोग को अभी, बहुत ख़ास था वो मेरा। मौसम सुकून में लोग बांट रहे हैं दर्द, दिए जो भी तूने वो खास रहे हैं दर्द, तू जब से ज़िंदगी में पास रहे हैं दर्द, दिल मेरा ज़ख्मी अल्फाज में है दर्द, बाज हूँ मैं फिर भी परवाज में है दर्द, दिन में सुकून नहीं रात में है दर्द, तू पास नहीं तेरे हर साथ में है दर्द, तू साथ नहीं तेरे एहसास में है दर्द। मैं बहुत दर्द में, गर्मी में भी सर्द में, वो कम ज़र्फ़ है ना छोड़ने का उसे ज़रा गर्ज है, अब किससे करूँ प्यार ना कोई बचा ऐसा फ़र्ज़ है, जिसमें जलन और सर में मेरे दर्द है। कुछ बातें दिल में बाकी जिनको पूरा करना लाजमी, देखो मेरे दिल से तो ये दुनिया बस एक कागजी बताता जिसको राज में अब चल रही है नाराजगी में खुल रहे सारे राज भी, तभी तो मेरा कमरा बंद मुझे सबसे मसले, और दिल तो ये सच में मुट्ठी जितना बस, ये सब अकल की है बात, तुझे दिख रहे दोनों रास्ते, तू अच्छी तरह जानता तू कौन सी सड़क पे माँ बाप के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लोग सोने के पिंजरे में कैद हो रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चों के दिल टूट रहे हैं, कोई पड़े जॉन कोई यहाँ फैज हो रहे हैं। खैर बातें हैं ये दिल की जो कर रहा अब दिमाग, ये गानों में बता डाले हम मेरे जो भी रास्ते, बंदी को भी छोड़ा ला वो भी अपने रास्ते, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता तो बैठू जाना मास पे, कौन साथ है कौन खास है यहाँ सब कुछ हमको मालूम है। तो ज़्यादा पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है ही नहीं। आप नीचे वाले आर्टिस्ट को आप आगे बढ़ने ही नहीं देते, आप नीचे वाले आर्टिस्ट को कंपेयर करते हो ऊपर वाले आर्टिस्ट से कि तेरे गाने इनके जैसे नहीं है।
अबे वो उनके जैसे बनाएगा कैसे जब उनके जैसा स्टूडियो है, उनके जैसा सेटअप, उनके जैसा प्रोड्यूसर, उनके जैसे डायरेक्शन मैनेजर कुछ भी नहीं। आप पीछे वालों को सपोर्ट करो, ये नहीं कि उसे कंपेयर करो आगे से। वो अपनी जगह बनाने आ रहा है, वो किसी की जगह लेने नहीं आ रहा वहाँ पे। और पाकिस्तान में तो यहाँ पे जो है वो है बोल जानी, सारे ये लोग फुल मचा रहे हैं। मतलब यही हैं जो आगे अभी मेन स्ट्रीम जाएंगे यंगस्टर्स के बाद। हमारे यहाँ ऐसा है कि मतलब हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना नहीं कर सकते हैं। फिर स्टूडियो भी परचेस करना पड़ता है, उसमें भी पैसे वगैरह लगते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हम फिर भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ का सपोर्ट जो है ना, हुकूमत हमारा दिखाए, हमें सपोर्ट करे, हमें थोड़ा आगे बढ़ाए। जैसे आप देख सकते हैं हमारा यंग स्टैंडर्ड वो भी काफ़ी आगे पहुँच गए, और KK1000 वगैरह, कैफे कलील बहुत आगे पहुँच गए। तो मुझे भी उस मकाम को टच करना है। और किसी शहर को ये चीज़ नहीं मिली जो कराची को और कराची हिप हॉप सीन को मिली। इट वाज दिस लाइफ जो आई गेस हर लड़का इससे गुजर के गया और कराची के हर लड़के ने देखी। एंड दैट वाज बेसिकली व्हाट आई ट्राइड टू राइट दैट लाइफ अबाउट इन दिस सॉन्ग ऑफ माइन। एंड आई सेड रात ढली और घर से मैं बाहर, सर टेंशन भी मीटर भी शार्ट, पास फिर वो सिस्टम छटाक, 2-4 और हम खतरनाक, अमल कर मेरी बात पे, सुनेगा ज़माने से तो हो चुकेंगे हाथ से, हाथ में हो वीट थोड़ी लाल भी हो आंखें, आई सॉ इट कमिंग, और 2 भाई थे समझाते वो खास थे। Okay, sure. Good. लाइफ अभी ना थोड़ी बहुत हेक्टिक भी हो गई है, मगर मज़ा बहुत आ रहा है। सारी लाइफ हमने यही मतलब विश किया है कि यार हमारी ये लाइफ हो, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हमारा ये शो है। मेरा राइटिंग प्रोसेस बड़ा मतलब स्पॉन्टेनियस सा है, कहीं भी लिख लेता हूँ जो भी मतलब अच्छा लग रहा हो। स्टोरी टेलिंग मैंने की है पिछले कुछ एल्बम्स में, अभी मैं एक एल्बम बना रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं कुछ वापस से वो चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, बिकॉज यू हैव टू स्टिक टू अ स्टोरी एंड ऑब्वियसली इंटैक्ट रखना पड़ता है फैंस के साथ। तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, लाइक स्टोरी राइटिंग, गाने लिखना। कोई जिस तरह मैं अक्सर होता हूँ, मैं सबसे लेट लिखता हूँ मोस्टली, तो मैं ज़्यादातर वेट कर रहा होता हूँ कि यार ज़रा स्ट्रक्चर आ जाए, फिर मैं उसके बाद शुरू। राइटिंग प्रोसेस हमारा ज़्यादातर इस तरह से होता है कि वो अपना पार्ट खुद कर रहा होता है, मैं अपना पार्ट खुद लिख रहा होता हूँ। तो हमारे जो वर्सेस होते हैं ज़्यादातर वो हमें खुद ही लिखते वो दिन सारे याद, आर्ट चौक पे जाके करते थे माइक से हम बात, 1000 में रिकॉर्डिंग, तब वो भी लगता था हार्ड। हम भी आए नहीं फिर बाज, अब 1 लाख के स्टूडियो में माइक मेरे साथ। सब हसल की है बात, छोटे काफी हमने हसल की, बीच काफी कम थे पर बोई हमने फसल थी। डालो और हफ्ते में गाना पड़ता मुझे फर्क नहीं, रियल रैप चाहिए आधे गाँव तुझे असल चीज। अभी भी हसल चालू, ज्यादा कुछ बदला नहीं, घर पे है स्टूडियो अब छोटा सा एक कमरा भाई। पार्ट टाइम जॉब करता क्योंकि घर चलता नहीं, पर रैप छोड़ दूं मैं ऐसा मैं लड़का नहीं। बदतमीज नहीं मैं, बस माहौल ने बनाया, हमने सीन से कमाया नहीं पर सीन पे लगाया।